लेटेस्ट हेडलाइन इंडिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पर जोर दे रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर मंसूर काढ़ा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के मालेगांव में बनाया जा रहा है। इस यूनानी काढ़े को तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, शुंठी और मुनक्का जैसी चीजों से बनाया जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन सभी हर्ब्स में इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो चलिए डॉक्टर इरफान अंसारी से जानते हैं कि इस काढ़े को कैसे बनाया जा सकता है, साथ ही इस काढ़े के और क्या क्या फायदे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए इसे एंड तक जरूर देखिएगा। जहाँ तक इतिहास का सवाल है तो यूनानी का इतिहास बहुत पुराना है, 1400 साल पुराना है और भी पुराना है। और ये काढ़ा मेरे अपने इस्तेमाल में 35 साल से, मेरी सर्विस अपनी 35-40 साल की है। उस साल 35-40 साल में मैंने अपनी ओपीडी में इसको इस्तेमाल किया है, मोहम्मदिया तिब्बे कॉलेज मंसूरा की ओपीडी में। और इस काढ़े को मैंने वायरल फीवर, फ्लू, सर्दी, खांसी, खोखला के लिए इस्तेमाल किया है और इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और क्रॉनिक साइनोसाइटिस, राइनाइटिस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। वैसे भी जिस वक्त स्वाइन फ्लू फैला था उस वक्त इसको मैंने ट्राई किया था। स्वाइन फ्लू में भी इसने अच्छा काम किया है, चिकनगुनिया में भी इसने बहुत अच्छा काम किया है। और इस तरह के और भी वायरल फीवर्स जितने भी एपिडेमिक आए हैं उसमें मैंने अपनी प्रैक्टिस में इसको इस्तेमाल किया है। और उसमें अच्छा रिजल्ट मिलने की वजह से जिस वक्त दिसंबर 19 में कोविड का प्रसारण शुरू हुआ, कोविड का बढ़ना शुरू हुआ और कोरोना के ताल्लुक से इंडिया में कोई भी बात नहीं हुई थी, लेकिन पेशेंट्स आना शुरू हो गए थे, तो मुझे लगा क्यों ना इस काढ़े को अब हम कोविड के लिए भी इस्तेमाल करें। और हमने कोविड के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन कोविड उस वक्त सॉफ्ट टेस्ट नहीं होते थे, उस वक्त कोई कंफर्मेशन टेस्ट दूसरा भी नहीं था और उस वक्त कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी डिसाइड नहीं हुआ था और इंडिया में उसके लिए लॉकडाउन भी नहीं हुआ था और इंडिया में उसके लिए कोई ऐसी बात भी नहीं थी। लेकिन एक वायरल फीवर के तौर पर हमने अपनी ओपीडी में इसको इस्तेमाल किया और उस ओपीडी में एक सस्पेक्टेड केसेस जितने भी आए उनको मैंने इस काढ़े के जरिए से ट्रीट करने की कोशिश की। साइड बाय साइड मैंने एंटीबायोटिक्स भी दी। नो डाउट एंटीबायोटिक का कोई बदल नहीं है, कोई उसका प्रमाण नहीं है, उसको देना चाहिए और मुझे रिजल्ट मिला। ये काढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम को, यूरिनरी सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को और एक्सक्रीटरी सिस्टम को यानी किडनी को इम्प्रूव करता है और ये इम्प्रूवमेंट पूरे बॉडी के सिस्टम को इम्प्रूव करता है। और जब पूरा बॉडी का सिस्टम इम्प्रूव होता है तो उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, इसलिए ये एक इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम इसको इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा भी कहते हैं। कोरोना के लिए स्पेशली हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि कोरोना के लिए कुछ अलामत जो होती हैं, कुछ सिम्टम्स जो होती हैं उसमें ये काम करता है। जैसे फीवर है, बॉडी एक है, कफ है, सोर थ्रोट है, इस तरह के माइल्ड सिम्टम्स जितनी हैं उस वक्त ये काढ़ा दिया जाए तो उसमें उसको सिम्टम्स में आराम मिलता है। लेकिन स्पेसिफिकली कोरोना वायरस के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम इसको इम्यूनिटी बूस्टर के लिए और सर्दी, खांसी, खोखला के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें 9 तरह की दवाइयाँ हैं। मुलेठी है जिसको मराठी में ज्येष्ठमत कहते हैं, उन्नाब है जिसे मराठी में बोर कहते हैं, खाकसी है जिसे मराठी में खाकची कहते हैं, गौजुबा है, गोजी हवा जिसको मराठी में कहते हैं, खत्मी है जिसे पाताचा आवा कहते हैं, कुब्बाजी है जिसे गुरुचंती भी कहते हैं, लसोड़ा जिसे सपिस्ता हम कहते हैं, आप लसोड़ा कहते हैं, अडूसा, वर्गे अडूसा जिसे बंसा भी कहते हैं आप, उस्तुखुद्दूस जिसको धारू भी कहते हैं। ये दवाइयाँ 9 तमाम के तमाम एक वजन में इस्तेमाल करके या एक वजन में लेने के लिए एक सब के सब हम वजन या इक्वल क्वांटिटी में लेकर हमें क्रश करना है। क्रश करने के लिए आप मिक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्रश करने के बाद 6 ग्राम का जो पाउडर है उसे 1 कप पानी में उबाल कर छान कर पीना है। इस तरह से ये दवा 2 टाइम इस्तेमाल करना है। सिम्टोमेटिक पेशेंट में ये जब तक के सिम्टम्स मिलते हैं तब तक के इस्तेमाल करना है। साइड बाय साइड मॉडर्न मेडिसिन भी लेना है और असिम्टोमेटिक पेशेंट में 8 से 10 दिन में इसका इस्तेमाल करके काफ़ी हो जाता है। ये तमाम मेडिसिन, तमाम दवाएं यूनानी में पहले से इस्तेमाल होती आई हैं
आयुर्वेदिक में पहले से इस्तेमाल होती आई हैं, इसलिए इसकी आयुष से परमिशन लेना हमारे लिए बहुत आसान है। हमने आयुष को एप्लीकेशन कर दिया है, हमने आयुष को इस बारे में बता दिया है। दिल्ली भी हमने लिखा है और महाराष्ट्र में भी हमने लिखा है। अभी तक उसकी तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन हमने इनको इन्फॉर्म कर दिया है। और एक नॉर्मल मेडिसिन होने की वजह से इसकी स्पेसिफिक परमिशन नहीं है कि आपको मतलब इन्हें इस्तेमाल परमिशन लेना पड़ेगी, क्योंकि तमाम दवाइयाँ कॉमन इस्तेमाल की हैं, इसलिए आयुष का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है।